बॉलीवुड से अक्सर ये कंप्लेंट रही है कि जो फिल्में वो 70s 80s और 90s, हालांकि अर्ली 2000 तक भी बनाते थे, वो चाम चला गया, वो सादगी चली गई। तो जाओ साउथ के अंदर और साउथ के अंदर ढूंढ के आओ और फिर वहाँ अप्रिशिएट करो। रोज के हिसाब से देखो साउथ कितना अच्छा कर रहा है और बॉलीवुड इज डेड। अब उसके बाद आपको जो रेफरेंस पॉइंट आते हैं ये सब बातों को उजागर करने के लिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए कि देखो गोविंदा की अगर वो वाली पिक्चर आ जाना तो मजा आ जाए, वो डेविड धवन जो पिक्चरें बनाया करता था मजा आ जाए, या फिर उस तरीके की फिल्में जो अक्षय कुमार या प्रियदर्शन साहब बनाया करते थे। तो सारी जो रेफरेंस पॉइंट हैं वो 90s या फिर अर्ली 2000 के हिसाब से आते हैं, या फिर अगर थोड़ा ज्यादा पीछे चले जाते हो तो 70s 80s में मुक्को वाली फिल्में, थोड़ी सी ज्यादा रिवोल्ट वाली पिक्चरें, मतलब एक इंसान जो पूरे सिस्टम से लड़ जाता है वैसी वाली पिक्चरों को आ जाता है। अब ऑफ लेटली ये जो ट्रेलर आया है जवानी तो इश्क होना है, जिसके अंदर थोड़ा सा टू टाइमिंग सी लग रही है। क्या ये टू टाइमिंग है, ये हादसा है कि एक ही इंसान के दो बच्चे होने वाले हैं, क्या ये सिर्फ हादसे की तरीके से है या फिर ये प्लान तरीके की वजह से है या फिर किसी चीटिंग की वजह से, वो तो फिल्म में जाके पता चलेगा। ठीक है, क्या ये मजाक बनाने लायक टॉपिक भी है कि नहीं है, या फिर वो इनफिडेलिटी के जोन के अंदर चला जाएगा, क्या जाएगा, ये हम मूवी के अंदर देखेंगे। ट्रेलर के अंदर भी नहीं एक्सप्लेन किया गया। ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से ये सब वरुण धवन और बाकी दो एक्ट्रेसेस अलग अलग हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। पूजा भी है इसके अंदर, मोनाल भी है इसके अंदर। तो क्या होगा वो तो फिल्म के अंदर देखेंगे, बट इसकी ट्रोलिंग भी अच्छी खासी हो रही है कि इसके अंदर कभी हम झलक ऑफ गोविंदा देखते हैं, कभी हम झलक ऑफ अक्षय कुमार देखते हैं, गरम मसाला वाला कंफ्यूजन भी है इसके अंदर, और कभी हम सलमान खान जैसा भी देखते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इफ इट इज वेल डिलीवर्ड एंड द वेरिएशन इज इधर उधर करके निकल जाना, और मोमेंट के हिसाब से अपना आर्ट लेके आना जिसके अंदर वरुण धवन की खासा छाप दिखती है, तो इसमें इशू क्या है? और जिनको ये इशू है मेरे ख्याल से उनको शायद फिर साउथ की भक्ति करने में बड़ा मजा आता है। मैं तो बड़ा क्लियरली ये चीज बोलूंगा। अगर आप एक ही पैटर्न के ऊपर चलते जाते हैं और वे बोलते हैं कि मैं सेम ही तरीके की एक्टिंग करता चला जाऊंगा, ऑन द फेस फॉर एग्जाम्पल कार्तिक आर्यन ये बोलेगा कि अगर मेरे को सिर्फ आता ही वो है जो अक्षय कुमार करता है, then there is a problem. If there is an artist who is trying to bring in the art form of a lot of people, then I don't think he's a poor artist. He's trying to bring in the best of lot of worlds put together. जैसे कि आप जब अभी लक्ष्य की फिल्म देखेंगे चांद मेरा दिल, तो आपको कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन ऑफ रणबीर कपूर, उसका दर्द, उसकी आंखों के अंदर जो चीजें आती थी वो सब चीजें भी दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम ये चीजें जस्टिफाई करते हैं कि एक एक्टर की आप धज्जी उड़ा दो कि एक स्माइल यू करने का, या फिर इतने सारे एक्टर्स को मिला जुला हमें क्यों लेके आ रहा है, और एक साइड हम ये अप्रिशिएट करेंगे कि उस जमाने में देखो ये होता था, ये एक्टिंग होती थी। ये भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि जब कभी आप वरुण धवन की ऐसी खिल्ली उड़ाते हैं, तो वरुण धवन ने जो स्मूथ तरीके से ये करके निकल जाता है, ये स्मूथ तरीके से करने वाले लोग कितने हैं जो इतनी ही स्मूथ तरीके से करके निकल जाते हैं? इज ही फंबलिंग एज एन एक्टर? Is he doing a poor act? Is he overacting? और ही इज जस्ट डूइंग स्लैपस्टिक कॉमेडी? इसका फर्क करना मेरे ख्याल से काफी सारे बुद्धू क्रिएटर्स का नहीं है दिमाग के उनके पास, कि ये इसका डिस्टिंक्शन क्या होता है वही नहीं कर पाते, इसलिए उनको सिर्फ एक ही चीज आती है, या तो मुझे अच्छा लगा या तो मुझे बुरा लगा। अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, बुरा लगा तो क्या लगा, उसका डिसाइफर करना ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए। मेरे ख्याल से तो उसका एक्टिंग के अंदर कोई भी इशू नहीं है। जिस तरीके की यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करी गई है उसको देखने में यूजली मजा आता है, बट ये सब तारीफ करने के बाद, जस्टिफिकेशन देने के बाद, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रेलर भी बहुत अच्छा है? मेरे ख्याल से ट्रेलर ऑर्डिनरी है। लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। ये ट्रेलर कहीं ना कहीं स्टक इन टाइम ऑफ 90s या अर्ली 2000 में है, ये आज का ट्रेलर नहीं है। आज के ट्रेलर के अंदर आपको पुराने जमाने की एनर्जी लेके आनी थी, विच इज वेल, गुड जॉब डन। गाने और म्यूजिक पुराना फ्लेवर, गुड जॉब डन, बट एट द सेम टाइम जो न्यूनेस होनी चाहिए थी इस जमाने की वो नहीं है, वो फ्लेवर नहीं समझ में आता है। तो डेविड धवन साहब जो हैं वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में थोड़ा सा फिसल गए, बट डेविड धवन है, साथ में बहुत ही टैलेंटेड स्टार कास्ट है, तो आपको ये हो सकता है सरप्राइज कर दे थिएटर के अंदर जाके। हमें स्टोरी नहीं पता है, हमें ये नहीं पता कि कन्फ्लिक्ट क्या है, हमें ये पता है कि बस दो लड़की हैं और वो किस तरीके से कंफ्यूजन होगी, उसका पीछे का जो कन्फ्लिक्ट है वो कहाँ से अराइज हो रहा है वही नहीं बताया हमें, लेकिन अगर जब पता चलेगा तो हम देखेंगे क्या मजा आता है नहीं आता उसके अंदर। फिलहाल के लिए कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग जोक्स नहीं है। ये 90s के हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं, 2000 के हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस ट्रेलर इज दैट इज स्लाइटली जारिंग एंड थोड़ा सा ओल्ड तरीके का लगता है,
पुराने जमाने का लगता है, ये न्यू एज का नहीं लगता, ये जुड़वा के टाइम का लगता है, जब जुड़वा इन्होंने करी थी, रीमेक करी थी इसने, वरुण ने। ये उस जमाने का लगता है, यानी कि आज से भी 10-15 साल पहले पुराने वाली बात मैं कर रहा हूँ। ये उस जमाने का लग रहा है, ये करंट टाइमलाइन का नहीं लग रहा है। ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज कॉलिंग, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कॉलिंग एक्टर्स पुअर एक्टर्स, मेरे को नहीं लगता कि वो केस है। मुझे नहीं लगता किसी ने कोई ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करी है। लोग ब्रीफ के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ये स्लैपस्टिक तरीके की है और उसी तरीके से हो रहा है। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, जो मनीष है, उसका जो रोल है थोड़ा रिपीटेटिव लगने लग गया है। आपको लगता है कि अभी इसने धर्मा प्रोडक्शन के लिए भी इस तरीके की फिल्में करी थी, तो ये सेम ही जोन के अंदर जा रहा है। वो ट्रू है, वो रेपिटेशन आपका एज अ कैरेक्टर, वो मेरे ख्याल से पुअर कास्टिंग मैं बोलूंगा। बट बाकी जितनी चीजें हैं वो अननेसेसरी ट्रोल्ड हैं, बेवकूफों वाली बात है, बिल्कुल ही स्टूपिड बातें हैं। जो रियल फीडबैक है वो ये है कि ये थोड़ा स्टक इन टाइम लगता है, ये वो 90s वाला फ्लेवर दे रहा है। 90s को यूज करके न्यूनेस मिसिंग लग रही है इसके अंदर। और दूसरी बात अगर हम करें कि वरुण धवन, क्या वो, जैसे हमने बोला कि अक्षय कुमार को मिस कर रहे हैं या फिर हम प्रियदर्शन की फिल्म को मिस कर रहे हैं, तो इन दोनों को जब साथ में देखेंगे तो नॉस्टैल्जिया इतना बड़ा स्ट्रांग क्रिएट हो जाएगा कि आप इसके लिए देखने जाएंगे। वो कब होता है? वो तब होता है जब अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने बहुत सारी फिल्में एक साथ हिट दे दी हैं। अभी वरुण की बहुत कम फिल्में चली हैं जिसको आप देख के कह सकते हो कि यार मुझे वो वाला वरुण धवन चाहिए। वरुण धवन इज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिज फुट होल्ड इन द इंडस्ट्री कि भाई ये मेरे को करना और मेरी ये पहचान है। कभी उसकी फिल्में चल जाती हैं, कभी नहीं चलती, कभी वो जबरदस्ती ट्रोल हो जाता है। आई थिंक इज डूइंग अ गुड जॉब, ही इज अ फार बेटर आर्टिस्ट एंड एन एक्टर देन मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट हु आर बीइंग कंपेयर्ड। मैं तो ये भी बोलूंगा कि बहुत से ऐसे चरण हैं जो आधी एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन उनको 100-100 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल जाती है, जो इसके साथ अगर स्क्रीन में सिर्फ एक्टिंग के बलबूते पे आ जाए तो नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी स्क्रीन प्रेजेंस कितनी है, क्योंकि कई बार आप आर्टिस्ट जो होते हैं वो सलमान खान के जोन के अंदर भी होते हैं जिनको 50% एक्टिंग आती है लेकिन ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। ऐसे भी आर्टिस्ट हैं। तो जो करेक्ट फीडबैक है इस फिल्म के लिए, कि अगर आपको इस तरीके का नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना था, या तो वो अक्षय कुमार के साथ हो सकता है या फिर गोविंदा के साथ हो सकता है। अगर आपको एक नए आर्टिस्ट, रिलेटिवली नए आर्टिस्ट के साथ करना है, तो उसके लिए न्यूनेस चाहिए थी जो कि आज के टाइम के हिसाब से रेलेवेंट होती, जो कि रेलेवेंस मुझे नहीं लगा। अब जो गाना है इसका, लास्ट में थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, वो गाना इतना ज्यादा पेपी है और सलमान खान को उस जमाने में लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे, है जवानी तो इश्क होना है, उस तरीके का, और बड़ा ही मतलब अभी भी लोग उसके ऊपर नाचना शुरू करते हैं, इस तरीके का है। वो जो गाना है वो मेरे ख्याल से इसको एक नई एनर्जी देगा। स्केयर ये है कि पूजा जिस भी फिल्म के अंदर होती है, पूजा हेगड़े, वो ऑलमोस्ट फ्लॉप के जोन के अंदर चली जाती है। तो आई होप कि ये फ्लॉप के जोन के अंदर ना चली जाए, क्योंकि न्यूनेस का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। आर्टिस्ट हैं जो सारे के सारे अच्छे हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, वो एक सेविंग ग्रेस हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल पब्लिक ने डिसाइड ही कर लिया कि भाई हम दो चार चंगू मंगू की बात सुनेंगे और हमारे को बड़ा डीमीनिंग लगने लग जाएगा कि हमें थिएटर में कोई ना देख ले। अगर ऐसे बुद्धू लोग होने लगे तो हो सकता है। और जो भी लोग ये मानते हैं कि जनता को सब पता है, वो सबसे बड़े गधे हैं, क्योंकि जनता खुद ही गधी होती है। और इसमें कोई कहने में बुराई नहीं है, क्योंकि जनता को आप जैसे भी मनूवर कर लो, आप 70s की पिक्चर दिखाओगे कि यही सच था, वो मान लेते हो। आपको बोलते अच्छे दिन आएंगे तो आप वो मान लेते हो। अच्छे दिन से पहले आप बोलते हो कि यही कांग्रेस पार्टी जो बहुत अच्छा करती है, वो आप उसको भी मान लेते हो। आप वो मानते हो जो उस टाइम का नरेटिव होता है, और इस बात को कोई भी जनता जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि हमें जो जैसे होता है मनूवर करता रहता है। ये मानती नहीं है कोई भी पब्लिक। बट एनीवेज, ये जो मूवी है ये मेरे को भी फिलहाल के लिए थोड़ी सी जिटरी और शेकी ग्राउंड्स के ऊपर ऐसी वाली फीलिंग मुझे दे रही है। इसका चलना, अगर चल गई तो बहुत अच्छी बात है। एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने बोला ये थोड़ी सी ओल्ड फैशन जरूर लग रही है। आपका क्या निष्कर्ष है ये ट्रेलर देखने के बाद? और ये भी निष्कर्ष कि लोग जब वो चीथड़ पतेड़ करने आते हैं तो इतना ज्यादा क्या चीथड़ पतेड़ कर देते हैं कि वो बीच का कोई फीडबैक ही नहीं दे पाते हैं। या तो बहुत अच्छी है भाई, पैरों में गिर जाओ सीधा, फिर आप देखोगे बहुत सारे लोग लेट जाएंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पैरों में कि हमें क्या ही, आपको आपके दर्शन हो गए, हमें भगवान आ गया नीचे। या फिर हमें ये बोलना है कि भाई ये तो पता नहीं, इतना इतना ही ट्रोल कर देना है कि जैसे खुद बहुत बड़े मतलब महान स्टीफन स्पीलबर्ग पैदा हुए हैं। इस विचारधारा के ऊपर आपको क्या बोलना है?